हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। हम लोग ये जो नीट के लिए थ्योरी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें नीट की जो थ्योरी होती है उसको डिस्कस करेंगे। हमने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया है। एक में थ्योरेटिकल को पार्ट रहेगा और एक में न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट में जो पहला चैप्टर हमारा आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग वेल नोन है, मतलब साइंटिस्ट वेल नोन है तो हम भी वेल नोन है। पर बहुत सारी चीजें अभी भी इस नेचर में पड़ी हुई हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ही वेल नोन नहीं है। तो जब साइंटिस्ट वेल नोन नहीं है तो हम भी वेल नोन नहीं है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हमें पता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ को ओबे करते हो। जैसे हम कहते हैं कि 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 2 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया और ये वेक्टर लॉ को भी ओबे करता है। लेकिन अगर हम कह दें कि किसी वायर में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ देखें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट जो है हमारा वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वेक्टर लॉ क्या होता है? जैसे हम लोग सिंपली 3 में 4 ऐड करें तो 7 होता है ना, इसको स्केलर एडिशन बोलते हैं। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। जैसे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि ये 7 न्यूटन हो, है ना? बाकी वेक्टर में इसको क्लियर डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू क्या हो सकती है। All physical quantity having direction are not vector. For example, the electric current possesses direction, but it is a scalar quantity because it cannot be added or multiplied according to the rules of the vector algebra. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। A vector can have only 2 rectangular component in plane and only 3 rectangular component in space. अब इसको वेक्टर में ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना ही जान लो, है ना? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि ना तो वेक्टर होंगी और ना ही स्केलर होंगी। फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नाइदर वेक्टर और स्केलर्स: relative density, viscosity, frequency, stress, strain, modulus of elasticity, Poisson ratio, moment of inertia, specific heat, latent heat, spring constant, है ना? Loudness, resistance, conductance, reactance, impedance, permittivity, dielectric constant, permeability, susceptibility, refractive index, focal length, power of lens, Boltzmann constant, Stefan constant, gas constant, gravitational constant, Rydberg constant, Planck constant, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसको ना तो हम स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो स्केलर, दूसरी वेक्टर और तीसरी जो है जो स्केलर वेक्टर ना हो। एक और होता है इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। किसी एक्सिस के अबाउट उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और मिलेगा और दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और मिलेगा, बॉडी वही है। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, अलग अलग डायरेक्शन में जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है, उनको हम लोग टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ओके, थैंक यू।